हार्दिक स्वागत है। तो हम खाद्यान्न फसलों के अंदर कल हमने गेहूं की फसल का विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम प्रमुख रूप से क्या है, चावल की कृषि के लिए क्या क्या आवश्यक भौगोलिक दशाएं चाहिए, भारत में चावल का यानी वितरण क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है और कौन सा राज्य चावल के अंदर यानी कितना प्रतिशत प्रोडक्शन करता है, उन सारी चीजों का विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए, चावल भारत की सबसे ज्यादा खाद्यान्न के रूप में उपयोग होने वाली प्रमुख फसल है और भारत के कुल जो बोए जाने वाले खाद्यान्न फसलों के क्षेत्र के 35% भाग पर चावल की खेती है वो प्रमुख रूप से क्या है की जाती है। वहीं विश्व दृष्टिकोण से देखें तो भारत विश्व के अंदर चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राष्ट्र है। भारत संपूर्ण विश्व का यानी कितना भाई 20% चावल अकेला भारत उत्पादन करता है। और वहीं यदि हम बात करता हूं, प्रथम स्थान पर आता है कौन, चाइना, और चीन 35% चावल उत्पादन कर विश्व में प्रथम स्थान पर प्रमुख रूप से आता है। वहीं यदि हम निर्यात की बात करें तो पिछले कुछ सालों के अंदर यानी हाइब्रिड बीज आने, द्वितीय हरित क्रांति के कारण यानी चावल के प्रोडक्शन के अंदर अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हुई है, जिसके कारण न केवल भारत चावल के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि निर्यात के मामले में यदि मानसून सही स्थिति में रहता है तो भारत पिछले कुछ वर्षों में चावल के निर्यात में थाईलैंड को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर प्रमुख रूप से क्या है आ गया है। फिर यदि हम बात करते हैं कि चावल की जो खेती है वो भारत में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कर्क रेखा के दक्षिण वाला विशेष तौर पर प्रमुख रूप से पाई जाती है, जिसके अंदर यानी हालांकि यहाँ पर भी यानी कुछ तापमान मिलता है जिसमें पश्चिम बंगाल आ गया, बिहार आ गया, इधर उड़ीसा और यहाँ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इधर असम के अंदर यानी ये 8 बड़े राज्य हैं। भारत के कुल चावल का 75% चावल का उत्पादन है ये राज्य, 73% चावल का उत्पादन है लगभग ये राज्य है वो प्रमुख रूप से क्या है करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत की में चावल की कृषि के लिए क्या क्या आवश्यक भौगोलिक दशाएं चाहिए। तो जब दशाओं की बात आती है तो सर्वप्रथम आता है तापमान, और तापमान की यदि हम बात करते हैं तो यानी बोते समय तापमान होना चाहिए कितनी भाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड औसत होना चाहिए। वहीं यदि हम पकते समय की बात करते हैं तो इसके अंदर तापमान होना चाहिए कितना भाई 27 डिग्री सेंटीग्रेड ऊंचे तापमान है वो प्रमुख रूप से क्या है होता है, क्योंकि ये क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो दक्षिण भारत की खाद्यान्न फसल प्रमुख रूप से चावल है, उत्तर भारत के लोग हैं वो प्रमुख रूप से खाद्यान्न के रूप में यानी गेहूं का उपयोग है वो प्रमुख रूप से करते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो तापमान के अंदर बोते में 20 डिग्री सेंटीग्रेड और पकते में 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की प्रमुख रूप से क्या होती है भाई आवश्यकता होती है। फिर यदि हम बात करते हैं वर्षा की, तो चावल एक ऐसी फसल है जिसके अंदर अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इस फसल के लिए यानी 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, या यूं कहें कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा है इस फसल के लिए उपयुक्त रहती है, और वर्ष भर वर्षा होगी तो यानी ये सर्वोत्तम रहती है। और भारत के कुछ राज्यों में तो यानी चावल की साल के अंदर 3 फसलें ली जाती है, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, पतझड़ वाली, जिसमें यानी वर्षाकालीन जो मुख्य रूप से फसल होती है ओस, जो भारत की कुल फसल का 62% है वो ओस किस्म के अंदर। यानी वैसे देखें तो यानी आपकी जो ये चावल की फसल है खरीफ की फसल है, लेकिन यहाँ अनुकूल जलवायु होने पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में तीनों यानी चावल की फसलें ली जाती है, यानी वर्षाकालीन फसल ओस, पतझड़ ऋतु वाली फसल अमन, जो भारत के कुल चावल का जो उत्पादन होता है उसमें 35% अमन किस्म का होता है, और बाकी ग्रीष्मकालीन फसल बोडो, जो भारत के कुल चावल का मात्र 3% उत्पादन है, यानी इस मौसम के अंदर प्रमुख रूप से क्या है होता है।
फिर यदि हम बात करते हैं भी, क्योंकि वर्षा उच्च चाहिए तो वर्षा अपने क्या है यानी मानसून ऋतु में होती है, मानसून लौट जाता है तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता भी बढ़ती है। तो चावल के लिए लगभग 3 महीने यानी 75 दिन जल है वो 1.5 से 2 फीट यानी अंदर खड़ा रहना चाहिए, जिसके कारण क्या है यानी उसकी फसल उतनी ही बढ़िया क्वालिटी की इसके अंदर उत्पन्न होती है। फिर बात करते हैं भी मिट्टी, तो जल के अंदर या जल को ग्रहण करने वाली जो जलोढ़ मिट्टी है या नदियों के द्वारा लाई गई जो चिकनी मिट्टी है वो इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके अलावा काली मिट्टी के अंदर भी चावल का उत्पादन है वो प्रमुख रूप से भाई किया जाता है। फिर बात करते हैं कि सस्ता श्रम, चावल के अंदर यानी ड्रिल विधि या मुख्य रूप से हाथ की यानी पौध तैयार कर रोपण विधि के द्वारा चावल की खेती यानी अधिकांश क्षेत्रों में की जाती है, तो उसके लिए सस्ते श्रम की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा हालांकि कढ़ाई बढ़ाई के अंदर यानी मशीनीकरण आ गया, फिर भी श्रम की आवश्यकता प्रमुख रूप से इसके अंदर पड़ती है। खरपतवार को अलग करने, पेस्टिसाइडों को छिड़कने के अंदर सस्ता भी श्रमिक होना चाहिए, कुशल श्रमिक शक्ति इसके अंदर प्रमुख रूप से भाई होनी चाहिए। तो ये आ जाती इस फसल के लिए प्रमुख आवश्यक भौगोलिक दशाएं। उसके बाद हम बात करते हैं कि चावल की जो खेती है उसके अंदर कौन कौन से चावल की किस्में बोई जाती है। हालांकि भारत में सैकड़ों की तादाद में अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग विश्वविद्यालय क्या करते हैं यानी अपने चावल की किस्मों को मुख्य रूप से क्या है तैयार करते हैं। जैसे अपने बांसवाड़ा के अंदर माही सगुंद्रा जो चावल की उदयपुर के अंदर जो कृषि विश्वविद्यालय है उसने प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर तैयार किए। तो अलग अलग राज्य अलग अलग विश्वविद्यालय अपने पर्टिकुलर क्षेत्रों में शोध करके वहां की क्लाइमेट वहां की मिट्टी के अकॉर्डिंग यानी अलग अलग किस्मों को मुख्य रूप से क्या है तैयार करते हैं। तो भारत की प्रमुख चावल की किस्मों की यदि हम बात करते हैं तो जया आ जाता है, पूषा 2 इसके अंदर शामिल की जाती है। इसके अलावा कावेरी, मसूरी, भवानी, साबरमती किस्म या रत्ना, करुणा, पद्मा और अन्नपूर्णा चावल की प्रमुख किस्में हैं वो प्रमुख रूप से भाई पाई जाती है। फिर बात करते हैं कि चावल की फसल में कुछ रोग लग जाते हैं, तो वो कौन कौन से रोग हैं उन पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो चावल के अंदर देखते हैं तो भूरा धब्बा रोग है भाई, यानी चावल यानी पीले पड़ जाते हैं और भूरे भूरे धब्बे उसके अंदर प्रमुख रूप से हो जाते हैं। वो प्रमुख रूप से यानी पोषक तत्व विशेष तौर पर जिंक की कमी के कारण इसके अंदर यानी ये समस्या है वो पाई जाती है। इसके बाद शीत ब्लाइट नामक रोग भी चावल के अंदर प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसके अलावा यदि बात करते हैं आभासी कंड रोग भी यानी जिंक की कमी के कारण चावल के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा धान का झोंका नामक रोग भी धान या चावल की खेती के अंदर यानी प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। तो इसके अंदर ये हो गए क्या चावल के प्रमुख रोग, जिसमें भूरा धब्बा, शीत ब्लाइट, आभासी कंड और धान का झोंका नामक रोग हैं वो पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में चावल का उत्पादन क्षेत्र और वितरण क्या है। तो उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं तो मैप के अंदर देखते हैं जैसे उत्तर भारत में तो चावल का उत्पादन गेहूं का उत्पादन होता है, वहीं दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व के अंदर यहाँ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और यानी यहाँ बिहार, छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, इधर कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र वाला जो बेल्ट है, इधर असम का जो क्षेत्र है, ये प्रमुख चावल उत्पादक यानी राज्य है। इसके अलावा यानी पंजाब के अंदर भी चावल का यानी उत्पादन पिछले कई सालों के अंदर यानी द्रुत गति से हुआ है। तो ये जो 8 राज्य हैं जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब और असम, ये राज्य भारत के कुल चावल का 73% चावल है, यानी ये 8 राज्य उत्पादित करते हैं। फिर बात करते हैं
कि भारत के अंदर चावल के उत्पादन की, तो भारत में वर्ष 2018-19 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चावल के उत्पादन की बात करते हैं तो 115.60 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ 2018-19 में। इससे पहले वाले यदि हम वर्ष के अंदर 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो भारत में चावल का उत्पादन 111.01 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ। तो प्रतिवर्ष यानी चावल के उत्पादन के अंदर वृद्धि हुई है और उसमें कहीं न कहीं मुख्य रूप से क्या है, कृषि के प्रारूप के अंदर परिवर्तन आया है और हाइब्रिड बीजों, सिंचाई, उन्नत उपकरणों और तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं सिंचाई की पद्धति के अंदर भी परिवर्तन को जिम्मेवार माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत के यानी राज्यवार देखें तो भारत के अंदर चावल के उत्पादन क्षेत्र का वितरण की बात करते हैं तो इसमें प्रश्न भी पूछा गया था यूजीसी नेट के अंदर और फर्स्ट ईयर के अंदर भी आया कि भारत के अंदर सर्वाधिक चावल का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक जो चावल का उत्पादन राज्य है उसका स्थान आता है वही किसका, पश्चिम बंगाल राज्य। तो पश्चिम बंगाल राज्य भारत का लगभग 15% चावल का उत्पादन कर भारत में क्या प्रथम स्थान है वो रखता है। और यदि हम बात करते हैं वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में 140.05 लाख टन चावल का यानी उत्पादन है वो किया। वहीं यदि हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अधिकांश जिलों में चावल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन कुछ प्रमुख जिले हैं जहां विशेष रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है, जिसमें आपके कूच बिहार इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें हैं तो जलपाईगुड़ी इसके अंदर आ जाता है, इसके अलावा बाकुंडा इसके अंदर आ जाता है, मिदनापुर इसके अंदर यानी शामिल किया जाता है, दिनाजपुर आ जाता है, वर्धमान आ जाता है और दार्जिलिंग जिले के अंदर यानी चावल का उत्पादन किया जाता है। तो एक नंबर पर तो आ गया कौन सा, पश्चिम बंगाल राज्य। हालांकि प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में आगे हम बात करेंगे तो पंजाब राज्य है चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। वहीं दूसरे राज्य की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कंपटीशन रहता है। पिछले 2 सालों के अंदर यानी उत्तर प्रदेश राज्य है वो चावल के उत्पादन के अंदर द्वितीय स्थान रखता है और यह राज्य लगभग 13.5% चावल का उत्पादन कर भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो यहाँ लगभग 14% चावल उत्पादन हुए, जिसमें 140.22 लाख टन चावल का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर हुआ। तो यहाँ वर्षा यदि समय पर और बाढ़ की समस्या नहीं रहती है तो बम्पर प्रोडक्शन प्रमुख रूप से इसके अंदर किया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चावल उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं। तो इसमें पीलीभीत आ जाता है, देवरिया आ जाता है, गोंडा आ जाता है, बहराइच भी प्रमुख उत्पादक जिला है। इसके अलावा बस्ती, रायबरेली, बलिया और लखनऊ के अंदर यानी प्रमुख रूप से चावल उत्पादन है वो किया जाता है। तो ये आ जाता है दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का। इसके बाद थर्ड स्थान आता है भाई किसका, यानी आंध्र प्रदेश राज्य का। तो आंध्र प्रदेश राज्य की यदि हम बात करते हैं तो 2018 के आंकड़ों के अनुसार 128.95 लाख टन चावल का उत्पादन कर तृतीय स्थान रखता है। और इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो प्रमुख चावल उत्पादक जिलों की बात करते हैं तो इसके अंदर आपका विशाखापट्टनम आ जाता है। इसके अंदर कृष्णा, अनंतपुर, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी जिलों में प्रमुख रूप से चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। तो इस प्रकार आंध्र प्रदेश राज्य चावल के उत्पादन में तृतीय स्थान रखता है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं चौथा स्थान। तो चौथा स्थान 2018 के लेटेस्ट आंकड़ों के अवलोकन करें तो 105.42 यानी लाख टन चावल का उत्पादन है वो यानी इसने पंजाब राज्य ने किया। और पंजाब राज्य भारत का चौथा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। और पंजाब के अंदर बात करते हैं तो प्रति हेक्टेयर के
उत्पादन में पंजाब का क्या है भाई, प्रथम स्थान है। वही गेहूं के अंदर भी, यानी हमने कल अध्ययन किया था कि गेहूं के अंदर प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में भी पंजाब का प्रमुख स्थान था। वहीं चावल के अंदर भी प्रति हेक्टेयर के अंदर है, यानी पंजाब का प्रथम स्थान है वो आता है। वहीं यदि हम देखते हैं चावल के प्रमुख यानी पंजाब के उत्पादक जिलों के अंदर, तो इसके अंदर पटियाला आ जाता है, फिरोजपुर आ जाता है, अमृतसर आ जाता है, गुरदासपुर आ जाता है, जालंधर इसके अंदर, इसके अलावा संगरूर, करथुला, लुधियाना जिलों के अंदर है, यानी चावल का यानी उत्पादन है वो किया जाता है भाई। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, उसके बाद ओडिशा राज्य जो भारत के कुल चावल का लगभग 8% चावल उत्पादन करता है, और इस राज्य के प्रमुख चावल उत्पादक जिलों में बात करते हैं तो इसके अंदर कटक आ जाता है, बालासोर, संबलपुर, पुरी और कोरापुट जिलों के अंदर चावल का उत्पादन है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य भारत के कुल चावल का 5% चावल उत्पादन करता है और दक्षिण भारत का एक प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश के बाद। इसके अंदर तंजावुर, दक्षिणी अकार्टा, कांचीपुरम, मदुरई, तिरुवल्लुर और उत्तरी अकार्टा के अंदर चावल का उत्पादन है वो प्रमुखतः किया जाता है। इसके बाद बिहार राज्य भी भारत के कुल चावल का लगभग 4% चावल उत्पादन करता है भाई। इस राज्य के प्रमुख चावल उत्पादक यदि हम जिलों की बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाता है, यानी कौन सा, पूर्णिया, गया, मुंगेर, दरभंगा और भागलपुर जिलों के अंदर चावल का उत्पादन प्रमुखतः किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के अंदर चावल का उत्पादन किया जाता है और सर्वाधिक चावल का उत्पादन का होता है यानी राजस्थान में के अंदर गंगानगर जिले के अंदर। वहीं यानी असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के अंदर भी प्रमुखतः चावल के अन्य उत्पादक राज्य प्रमुख रूप से क्या है आते हैं। तो ये तो क्या हो गया भारत में चावल के उत्पादन का वितरण। तो उत्पादन के वितरण में एग्जाम की दृष्टि से देखें तो दो ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो एक तो आता है कि भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल स्थान आता है। वहीं दूसरा, भारत में प्रति हेक्टेयर चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो वो आता है पंजाब का स्थान है, इसके अंदर आता है। अब थोड़ा सा यानी देखते हैं चावल का व्यापार की क्या स्थिति है। तो चावल के व्यापार की देखें तो मैंने बताया पिछले कुछ सालों के अंदर चावल का बम्पर प्रोडक्शन हो रहा है, जिसके कारण न केवल चावल में भारत यानी निर्यात कर रहा है, निर्यात में यानी पिछले कुछ वर्षों में प्रथम स्थान है वो भारत का आ गया, उसने थाईलैंड को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद यानी चावल के निर्यात में वियतनाम का, पाकिस्तान का स्थान है वो प्रमुख रूप से क्या आता है। हालांकि चावल का 35% चावल चीन उत्पादन करता है, लेकिन चीन की अधिकांश आबादी का प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल, जिसके कारण उसका अधिकांश खपत है उसके अंदर है वो हो जाती है। तो भारत के अंदर देखें चावल के निर्यात के मामले में सबसे बड़ा या यूं कहें प्रथम स्थान पर है, दूसरा थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान का स्थान आता है। भारत अफ्रीकी देशों, एशिया और अरब के जो खाड़ी देश हैं उनको प्रमुख रूप से क्या है चावल का निर्यात करता है। और भारत बढ़िया क्वालिटी के बासमती चावलों का भी यानी विशेष तौर पर खाड़ी देशों को निर्यात है वो प्रमुख रूप से करता है। भारत के अंदर देखें तो 1990-91 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 462 करोड़ रुपए के चावल का निर्यात किया, जिसमें 5.05 लाख टन चावल निर्यात किया था। कब? 1900 यानी 90-91 के अंदर, जो बढ़कर 2013-14 में देखें तो 46,793 करोड़ रुपए हो गया, जिससे 10,776 लाख टन चावल का निर्यात है वो किया गया।
अब हम बात करते हैं कि भारत में न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, अंतर्राज्यीय व्यापार भी होता है। मैंने बताया था कि दक्षिण भारत के लोग का मुख्य भोजन चावल है, और जिसके कारण क्या है, यानी पश्चिम बंगाल राज्य चावल के उत्पादन में प्रथम है, लेकिन इसके अंदर यानी चावल की खपत ज्यादा है, जिसके कारण न केवल अपने बल्कि अपने पड़ोसी राज्यों से भी चावल का निर्यात करता है। तो भारत में देखें तो जैसे पंजाब हरियाणा है, यहाँ गेहूं ज्यादा खाते हैं, तो यहाँ पंजाब हरियाणा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा और असम अपनी आवश्यकता से अधिक चावल का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, जिसके कारण न केवल यहाँ से विदेशों में बल्कि यहाँ से पश्चिम बंगाल केरल महाराष्ट्र गुजरात को प्रमुख रूप से क्या है, चावल का निर्यात है वो भी किया जाता है। तो ये तो क्या क्या है, यानी प्रमुख रूप से क्या है, व्यापार की। तो व्यापार में ये आंकड़ा है कि भारत चावल के निर्यात में प्रथम स्थान किसका है विश्व के अंदर, तो यानी पहले थाईलैंड का था, अब आ गया है किसका, भारत का। अब हम बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर, जिसमें हमने हालांकि हरित क्रांति के दौरान डिस्कस कर लिया था कि भारत केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो भारत के ओडिशा राज्य के कटक नामक स्थान पर स्थित है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है जिसमें भारत में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। तो भारत में जो वाराणसी है उत्तर प्रदेश राज्य में, वहां पूरे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना भारत में की गई है। हालांकि विश्व में देखें तो विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान की स्थापना फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर प्रमुख रूप से क्या है भाई, स्थापित है वो की गई है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो 5-6% यानी आपके यूपीएससी के अंदर, एसएससी के अंदर, और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड केवीएस नवोदय विद्यालय या रीट एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नंबर तो एक तो चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है। भारत कुल विश्व के कुल चावल का 20% क्या करता है भाई, यानी 20% उत्पादन करता है। दूसरा प्रश्न इसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न के रूप में उपयोग होने वाली प्रमुख फसल कौन सी है, तो चावल है। भारत में सर्वाधिक चावल कौन सी किस्म का पाया जाता है, ओस, जो 62%। फिर इसके अंदर पूछा जाता है भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल का प्रथम आता है। या भारत में प्रति हेक्टेयर चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो पंजाब का आ जाता है। इसके अलावा चावल के निर्यात में प्रथम स्थान किसका है, वो भारत का आ जाता है। या इसके अलावा ये लेटेस्ट है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, तो वाराणसी में की गई है।